भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा आत्मा परमात्मा के बारे में अपने प्रवचनों में जो बातें गूढ़ बातें बताई हैं उनके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। आइए सुने भगवान श्री क्या कहते हैं। दिव्य प्रेम के अवतार अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत सयासितः। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ जो सभी जीवों में निवास करती है। मैं सभी चीज़ों का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। भगवद गीता में कृष्ण ने घोषणा की है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देखते हैं गतिशील और शिथिल वस्तुएं, वह सब आत्मा की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप हर कदम पर जो सुनते हैं वह आत्मा है, जो दिखाई देता है वह आत्मा है, जो सुनाई देता है वह आत्मा है, जो आपको भुलाता है वह भी आत्मा है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मा न हो। आज मनुष्य को आत्मा को महसूस करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। यह अपने सच्चे सबको महसूस करने के समान है। यह आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान है। मानव अस्तित्व का पहला उद्देश्य आत्म आनंद, आत्मिक आनंद का अनुभव करना होना चाहिए। सभी को आत्मिक सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। इस आत्मा को इरुका जागरूकता कहा जाता है। यह जागरूकता हर प्राणी में मैंपन की भावना पैदा करती है। इसे अहम मैं शब्द में व्यक्त किया जाता है। जब यह मैं खुद को शरीर के साथ पहचानता है तो यह अहंकार, मैं हूँ कर्ता, अहंकार का रूप ले लेता है। इसे ही मिथ्या भ्रम कहते हैं। यह वास्तविक मैं नहीं है। मैं आत्मा से निकलने वाली पहली ध्वनि है। मन ही तो निरंतर आत्मा के विरुद्ध खड़ा रहता है। सूर्य द्वारा उत्पन्न जल वाष्प से बने बादल की तरह जो सूर्य को छिपा लेता है, उसी तरह आत्मा से उत्पन्न मन आत्मा को ढक लेता है। जब तक मन है तब तक मनुष्य आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकता, न ही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। केवल वही व्यक्ति आत्मा का
प्रत्यक्ष दर्शन साक्षात्कार कर सकता है, जो चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में आत्मा को जानता है। आत्मा से निकलने वाली पहली ध्वनि जो सुनाई देती है वह है मैं के उदय के बाद ही सृष्टि की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। यदि मैं नहीं तो सृष्टि नहीं है। मैं, आत्मा और ब्रह्म सभी शब्द समानार्थी हैं। मन से जुड़ा हुआ मैं आत्मा है। मन से जुड़ा हुआ मैं मिथ्यात्मा छद्म आत्मा है। केवल एक ही आत्मा है, वही वास्तविक मैं है। मनुष्य अनेकों को अपने में समाहित करने वाले उस एक को पाने के लिए अनेक प्रकार की साधना करता है। वस्तुतः आत्मा की खोज में किए गए सभी प्रयास अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी ऐसा कोई प्रयास नहीं करता। एक को पाने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए सभी प्रयास केवल मन को संतुष्ट करने के प्रयास हैं। जब एक को पाने के लिए मन को समाप्त करने की आवश्यकता है तो तथाकथित आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए मन को मजबूत करना व्यर्थ है। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आपको पहले अनात्म भाव शरीर मन के साथ तादात्म्य से छुटकारा पाना होगा। आत्मिक आनंद का अनुभव करने के लिए आपको अपनी दृष्टि को आत्मा की ओर मोड़ना होगा। वास्तव में आत्मिक आनंद का अनुभव करने के लिए किए गए सभी प्रयास मन के विचलन हैं। मुक्ति की तलाश में मनुष्य असंख्य देवताओं की पूजा करता है। जब सभी विभिन्न धर्मों ने घोषणा की है कि केवल एक ही ईश्वर है तो यह सब किस काम का? ये प्रयास एक भ्रमित मन की उपज हैं। जब तक मन है तब तक इच्छाएं बनी रहेंगी। जब इच्छाएं मौजूद हैं तो आसक्ति और स्वामित्व से छुटकारा नहीं पाया जा सकता और ये अहंकार को बनाए रखते हैं। जब तक अहंकार रहता है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक आत्मिक ज्ञान, आत्मिक आनंद और आत्मिक दर्शन नहीं मिल सकते। ब्रह्म से ब्रह्मम तक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे विकसित हुए और कहाँ विलीन हो गए? यही ब्रह्म है, यही आत्मा है। ऐसी स्थिति में आप अपने स्रोत या अपने सच्चे सब को अन्यत्र अपने भीतर की बजाय खोज कर कैसे पा सकते हैं? ऐसी खोज एक चोर द्वारा पुलिस वर्दी पहनकर चोर की खोज करने के समान है। अपने
स्वयं के सब को जानने के लिए आपको किसी सहायता की आवश्यकता क्यों है? ऐसी स्थिति की मूर्खता को दर्शाने वाली एक कहानी है। 10 अज्ञानी एक समूह में थे और उन्होंने नदी पार करने का प्रयास किया। नदी पार करने के बाद वे स्वयं को आश्वस्त करना चाहते थे कि क्या सभी 10 लोग नदी पार कर चुके हैं। एक व्यक्ति ने गिनना शुरू किया और देखा कि केवल 9 लोग ही नदी पार कर पाए हैं और विलाप करने लगा कि 10वां व्यक्ति नदी में बह गया होगा। उनमें से प्रत्येक ने उसी तरह दूसरों की गिनती की, स्वयं को छोड़ दिया और पाया कि एक व्यक्ति गायब था। एक राहगीर ने उनकी दुर्दशा देखी और उनसे उनके संकट का कारण पूछा। उन सभी ने कहा कि उनके समूह के 10 लोगों में से एक नदी में खो गया था। बुद्धिमान यात्री ने पाया कि गिनती करते समय हर एक ने खुद को छोड़ दिया था और केवल शेष 9 को गिना था। उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करके उसने सभी 10 को गिना और उन्हें बताया कि पहले प्रत्येक गिनती में गिनती करने वाले व्यक्ति ने खुद को छोड़ दिया था। यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति खुद के बारे में जागरूक नहीं है वह कुछ भी ठीक से नहीं समझ सकता है। जब आप स्वयं आत्मा हैं, अगर आप बाहर किसी से प्रार्थना करते हैं तो आप आत्मा को कैसे पहचान सकते हैं? एकता जो स्पष्ट विविधता के अंतर्गत है। एक ने अनेक बनने की इच्छा की, इसलिए आपको उस एकता को समझना चाहिए जो स्पष्ट विविधता के पीछे छिपी है। आप जो असंख्य रूप देखते हैं वे आपकी अपनी छवि के दर्पण में प्रतिबिंब हैं। आप मूल रूप को अनदेखा कर रहे हैं और छवियों के बारे में चिंतित हैं। यही वह भ्रम है जिसे आप ग्रस्त हैं, जिससे आप ग्रस्त हैं। भ्रम में फंसे व्यक्ति को ब्रह्म नहीं मिल पाता। आप जो भी साधना करते हैं वे आत्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत कम उपयोगी हैं। वे मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो करना है वह मन की विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से ख़त्म करना है। मन को शांत करना केवल एक उपशामक है। मन फिर से उत्तेजित हो जाएगा। केवल वे साधनाएं जो मन को ख़त्म करने का लक्ष्य रखती हैं आत्मिक खोज में उपयोगी होंगी। अहंकारी भ्रम से बाहर आइए। शरीर के साथ तादात्म्य ही अहंकार को पनपने और बढ़ने का कारण बनता है। मैं करता हूँ,
मैं भोगता हूँ, मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, जैसी भावनाएं मनुष्य में निरंतर बढ़ती रहती हैं। विद्यार्थियों, आपको यह समझना चाहिए कि जीत या हार आपके कर्मों या साधनाओं का परिणाम नहीं है। अपने अहंकारी भ्रम में डूबे हुए आप कल्पना कर रहे हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप दुनिया में वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद असफलता के अनेक उदाहरण देख सकते हैं। आप बहुत कम प्रयास से प्राप्त सफलताओं के उदाहरण भी देख सकते हैं। असफलता को आमंत्रित करने, अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करने और निराश होने के बजाय ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने सभी कार्यों को उन्हें समर्पित करें। आपको यह समझना होगा कि आपके अकेले के प्रयासों पर बहुत कम निर्भर करता है। आप अपने शरीर में इसके प्रमाण पा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास करते हैं कि आपका दिल नियमित रूप से धड़कता रहे। आप निरंतर चलने वाली श्वास प्रक्रिया के लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं। आपके भीतर चलने वाली पाचन प्रक्रिया में आपका क्या योगदान है। क्या ये सब मनुष्य के प्रयत्नों का परिणाम है? नहीं। क्या तुम केवल यह कामना करके जीवित रह सकते हो कि मैं जीता रहूं? क्या तुम जब चाहो अपना जीवन समाप्त कर सकते हो? क्या तुम अपने जन्म के लिए जिम्मेदार हो? बिल्कुल नहीं। जब तुम इस समस्या का अन्वेषण करोगे तो पाओगे कि तुम्हारा कर्तापन और भोक्तापन ही सब कठिनाइयों का कारण है। मनुष्य द्वारा आज किए जाने वाले सभी कार्य मन को संतुष्ट के लिए किए जाते हैं, परंतु मन को संतुष्ट करने के लिए तुम चाहे जितना प्रयत्न करो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यह मन क्या है? यह माया है, यह इच्छा है, यह अज्ञान है, यह प्रकृति है, यह भ्रांति है। इस मानसिक भटकाव में डूबे हुए यदि तुम ब्रह्म को पाना चाहते हो तो यह कैसे संभव है? तुम अपनी ही छाया से डरते हो। तुम्हारे विचार तुम्हें डराते हैं। सत्य तो यह है कि वह एक ही है। उसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वह आत्मा है। पंडित लोग परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। यह सही नहीं है। वह सत्य है, वह चित्त है और वह आनंद है। ये ईश्वर के तीन अलग अलग गुण नहीं हैं। वह उनमें से प्रत्येक का मूर्त रूप है।
मिथ्या पर विश्वास करके आप सत्य को त्याग रहे हैं। कुछ लोग इस विश्वास के साथ ध्यान का सहारा लेते हैं कि उनसे बड़ी कोई शक्ति है जिसका उन्हें अनुभव करना चाहिए। लोग स्वयं से भिन्न किसी गुप्त रहस्यमयी और अद्भुत शक्ति को जानने के लिए कठिन साधना भी करते हैं। यह अज्ञान से उत्पन्न क्रिया है। जब तक आप सोचते हैं कि आपको उच्चतर कुछ है, तब तक आप अज्ञान में डूबे हुए हैं। संसार में आपसे उच्चतर कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसी शक्ति के अस्तित्व में विश्वास करना आपके मन की उपज है। उदाहरण के लिए स्वप्न में आप अनेक प्रकार के दृश्य देखते हैं और अनेक प्रकार के अनुभव करते हैं। ये कहाँ तक वास्तविक हैं? केवल तब तक जब तक आप स्वप्न अवस्था में हैं। स्वप्न समाप्त होने पर दृश्य मिथ्या हो जाते हैं। इसी प्रकार जब तक आप मानसिक भ्रांति की अवस्था में हैं, तब तक आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख दुख लाभ हानि सभी वास्तविक हैं। जब भ्रांति दूर हो जाती हैं तो वे सभी मिथ्या हो जाते हैं। अतः मोहजन्य सभी अद्भुत अनुभव मिथ्या, सत्य अवास्तविक हैं। इस मिथ्या को जीवन का आधार बनाकर तुम सत्य को त्याग रहे हो। अपने को पूरी तरह शरीर से जोड़कर तुम अहंकार को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। यदि तुम एक सरल सत्य को समझ लो तो तुम में व्यापक दृष्टि विकसित हो जाएगी। संसार में तुमसे पृथक कुछ भी नहीं है। सभी विविध वस्तुएं उस एक ही छवि हैं। सभी सांसारिक वस्तुओं के लिए कर्ता, सर्जक, कर्म, कारण क्रिया और क्रिया अंतिम उत्पाद हैं। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल कर्ता सर्जक है, कोई क्रिया नहीं है। वही करता है, वही कार्य करवाता भी है, वही किए गए कार्य का परिणाम है। आत्मिक सिद्धांत जो इन तीनों की एकता का प्रतिनिधित्व करता है, वही एक है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सार्वभौमिक चेतना है। यह कुछ में मौजूद हो और दूसरों में नहीं, यह असंभव है। ब्रह्मांडीय चेतना, यह ब्रह्मांडीय चेतना ही है जिसे आम लोगों के सामने सत्य चित्त आनंद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि वे इसके स्वरूप को समझ सकें। वेदांतियों ने इन तीनों को एक दूसरे का प्रतिबिंब माना है।
इन तीनों को वेदांतिक भाषा में अस्थि, भाति और प्रियम भी कहा गया है। वास्तव में तीनों एक ही हैं। जब कोई कहता है यहाँ एक गिलास है तो अस्तित्व ही अस्थि है, वह सत्य है, हम इसे देख रहे हैं। बोधगम्य होने का गुण भाति है। यह चित्त संज्ञानात्मकता है, मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। यह प्रियम, यह आनंद है। सत्य, चित्त और आनंद एक ही हैं। यह एक ही चीज़ है, जो चमकती है और जो आनंद देती है। यद्यपि एक ही है, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के कारण हम इसे कई रूपों और नामों में देख रहे हैं। इसलिए आत्म तत्व आत्मा का वास्तविक स्वरूप को विविधता में अंतर्निहित एकता को पहचानकर अनुभव किया जाना चाहिए। आत्मा का कोई रूप नहीं है। यह जिस बर्तन में भरता है उसका रूप धारण कर लेता है। जब हवा गुब्बारे में भरी जाती है तो वह गुब्बारे का रूप ले लेती है। जब वह फुटबॉल में भरा जाता है तो वह फुटबॉल का रूप ले लेता है। जब वह वायवीय तकिए में होता है तो वह तकिए का रूप ले लेता है। इस प्रकार हवा का कोई रूप नहीं होता, लेकिन उसका एक गुण होता है, वह है चैतन्य। विवेक चेतना का एक हिस्सा है। चैतन्य के इस गुण को समझना आसान नहीं है। जब आप चेतना की प्रकृति को समझना चाहते हैं तो आपको इसके एक हिस्से को समझना होगा जिसका नाम है विवेक। विवेक एक साक्षी है। इसे जागरूकता के रूप में भी जाना जाता है। साक्षी को अपने काम काज के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है। वह आधार वह है जिसके बारे में आप जागृत अवस्था में सचेत होते हैं। समझ के ये 3 स्तर हैं। सचेत होना वस्तुनिष्ठ दुनिया का, विवेक और चेतना। पहली अवस्था इंद्रियों से संबंधित है, विवेक मन से संबंधित है, चेतना आत्मा से संबंधित है। ये 3 विभाजन दैनिक जीवन की चिंताओं को समझने और उनसे निपटने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस प्रक्रिया को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक हॉल में डॉक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। हॉल में विभिन्न विशेषज्ञ उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सभी को डॉक्टर कहा जाता है। उनमें से प्रत्येक ने शरीर के किसी एक अंग, हृदय, कान, मस्तिष्क या अन्य अंग विशेषज्ञता प्राप्त की हो सकती है। शरीर एक है, लेकिन विशेषज्ञता के उद्देश्य से इसे
कई भागों में विभाजित किया गया है। इसी तरह सभी आत्मा के अवतार हैं, लेकिन जीविकोपार्जन के उद्देश्य से कोई मजदूर हो सकता है, या अधिकारी, या व्यापारी, या किसान। ये अंतर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए व्यवसायों पर आधारित हैं। वे व्यवसायों पर आधारित हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। इसी तरह यद्यपि आत्मा सभी में एक ही है, फिर भी विभिन्न व्यक्तियों में उनकी शारीरिक और अन्य विशेषताओं और उनके संबंधों के आधार पर भेद किए जाते हैं। इन भेदों में व्यक्ति की रुचि उसकी आसक्ति पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी हवाई जहाज़ में दुर्घटना होती है तो उस विमान में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री के भाग्य में व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है। यदि उसके परिजन उस विमान से यात्रा कर रहे हों, अन्यथा व्यक्ति दुर्घटना में केवल जिज्ञासा के कारण ही रुचि रखता है। इसी तरह जब तक आत्मा को अपना नहीं माना जाता, तब तक आत्मा में आपकी रुचि केवल जानकारी तक ही सीमित रहती है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आत्मा ही वह आत्मा है जो सभी में मौजूद है, तो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। असली एक ही है, लेकिन जब तक मन और शरीर बने रहते हैं, तब तक इस एकता का अनुभव करना मुश्किल है। हालांकि कठिनाई के बावजूद हर किसी को अपने सच्चे सब को खोजने का प्रयास करना चाहिए। पहले आत्मा को समझो। हमने देखा कि शरीर की तुलना रथ से, इंद्रियों की तुलना घोड़ों से, मन की तुलना लगाम से और बुद्धि की तुलना सारथी से की जा सकती है। लेकिन इनके अलावा रथ का स्वामी आत्मा भी है, जो शरीर में निवास करती है। इसलिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि किस प्रकार कार्य करती हैं, यह जानने के साथ साथ आत्मा को समझना भी प्राथमिक लक्ष्य है। मैं और मेरा का भाव त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही योग है। जब तक तुम इस योग का अभ्यास करोगे तो तुम्हें आत्मिक आनंद का अनुभव होगा। इस योग का अभाव ही मनुष्य को रोगी बनाता है। जब तुम मन की गतिविधियों का परीक्षण इस उद्देश्य से करोगे कि वे तुम्हें बंधन की ओर ले जा रही हैं या मोक्ष की ओर, तो पाओगे कि वे तुम्हें बंधन की ओर ही ले जा रही हैं। आज विश्व में विभाजन, संघर्ष, अव्यवस्था और हिंसा की अराजकता का मुख्य कारण मनुष्यों में एकता की भावना का
अभाव है। प्रेम की भावना को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो एकता की भावना को बढ़ावा देगी। आज की सारी शिक्षा अज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आत्मा कहाँ है, तो वह एक चेतना की स्थिति और दूसरे के बीच का चैतन्य है। यह सभी के लिए आसानी से समझ में नहीं आता। जागने और सोने के बीच एक अवस्था है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह अवस्था क्या है। हम जागृत अवस्था में लगते हैं और फिर हम आंखें बंद करके सो जाते हैं। केवल योगियों ने ही इस घटना को देखा है। जागृत और सुषुप्ति अवस्था के बीच जो चेतना है, वह आत्मिक सिद्धांत है। जागृत अवस्था रजोगुण का प्रतिनिधित्व करती है, निद्रा तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती है, और दोनों के बीच का जो पल है वो सात्विक गुण का प्रतिनिधित्व करती है। मन और अहंकार, जिसको माइंड एंड ईगो कहते हैं, दोनों का स्रोत आत्मा है। जब मन आत्मा से दूर जाता है, यानी उसकी दिशा आत्मा से बाहर की ओर हो जाती है, तो मन संसार को देखता है और आत्मा से दूर चला जाता है। लेकिन जब मन की दिशा आत्मा की तरफ मुड़ जाती है, तो मन पवित्र हो जाता है और आत्मा में विलीन हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का मुख्य कारण मन और अहंकार को नष्ट करने से ही संभव है। जब तक मन और अहंकार और मैं का शरीर के साथ संबंध बना रहेगा, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ कि प्रक्रिया जो है इसमें बहुत सहायक है। सबके बारे में चिंतन करने से मन और अहंकार दोनों कमज़ोर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो नष्ट प्राय हो जाते हैं। तभी आत्म दर्शन या आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। इसी वाक्य के साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।